बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में और कुशादा करे आपके दस्तरखान को, आमीन। आज मेरे किचन में बन रही है गर्मियों की बहुत ही स्पेशल खरे मसूर की दाल। गर्मियों में खरे मसूर की दाल खाने का अपना ही मज़ा होता है। दाल देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, लेसदार और मज़ेदार बन रही है। इसको हमने सफ़ेद चावलों के साथ, जो तड़के वाले चावल हैं ना सफ़ेद, उनके साथ हमने सर्व किया है। आप इसको बनाएं, खाएं, जो आप इस तरीके से बनाएं जैसे मैंने बनाई है। आपकी बहुत ही मुलायम और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी खरे मसूर की दाल जो है ना बन के तैयार होगी। इसे हम साबुत मसूर की दाल या काली मसूर की दाल भी कहते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव मसूर, साबुत मसूर, 2 अदद प्याज, 1 टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। इसको ना मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको देज की पतीली में भी बना सकते हैं। और ये कि प्रेशर कुकर में हमारी लेसदार और फटाफट जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो गर्मी है तो आप झंझट में ना पड़े, ऐसे फटाफट बस प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें स्पाइसेस डालें और ये इंशाल्लाह आपकी 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें हमने अपने स्पाइसेस डाले हैं। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें डाला था साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का और 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। स्पाइसेस आप अपने ना टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर लिया करें, या जितनी आपकी दाल की क्वांटिटी हो ना उस लिहाज से। और 1/2 टीस्पून ही मैंने डाला है इसमें दरा मिर्च जो होती है ना, साबुत कुटी मिर्च, उसका। ये अगर आपके तो मसूर है ना 1 कप, तो आपने इसमें 3 कप पानी ऐड करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फूलते हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए ना आप एक दफ़ा ही पानी डाल के इसको सीटी लगा के रख दें। 15 से 20 मिनट में आपके ये तैयार बिल्कुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर तो आपने पतली बनानी है, चाहना चाहते हैं दाल को, तो फिर आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें। तो इस तरह ना जब तक हमारी दाल बनेगी तब तक हम चावल भी तैयार कर लेंगे। दूसरे चूल्हे पे हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1/2 कप डाला था कुकिंग ऑयल का, और मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। तो इसमें जब अदरक लहसुन के पेस्ट को कच्चापन दूर करना, थोड़ा सा भूना, फिर इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। मटरों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। अगर तो आपके पास मटर हैं तो ठीक है डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें। आप सिर्फ वैसे ही ज़ीरे वाले चावल बना सकते हैं, तड़के वाले सफ़ेद चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और दाल वो ना आपको दाल के साथ खाने का बहुत मज़ा आएगा। अब मैंने ना इसमें जो स्प्रिंग अनियंस हैं वो शामिल किए हैं, और जो साबुत धनिया होता है ना, उसको आप दरदरा सा करके ना वो इसमें डालें चावलों में, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। 1 टीस्पून मैंने वो डाला था, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला था साबुत ज़ीरा, और 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला। नमक भी आप अपनी जितनी चावल है ना उसके लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप मैंने चावल लिए थे, और इसमें ना मैंने डाला है 2 कप पानी। जब हमारा पानी पकने लग जाएगा फिर हम अपने चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद चावलों को ना हम थोड़ी देर नंगा रख के पकाएंगे, इसके ऊपर ना कवर नहीं देंगे। जब हमारे इस तरह से चावल बनने शुरू हो जाएंगे, जब तक हम चावल बना रहे हैं हमारी दाल भी इंशाल्लाह बन के रेडी हो जाएगी। बस फिर हमें ना उसको तड़का लगाना पड़ेगा। तो हमारे मज़ेदार से दाल चावल बन के फटाफट तैयार हो जाएंगे। तो चावल हमारे अब पक रहे हैं, जैसे इसका पानी खुश्क होगा हम इसको कवर करके ना दम पे लगा देंगे। ये देखें पानी तकरीबन इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसको ना, ये मैंने साबुत 3 मिर्चें डाली थी, बस यही डाली हैं, इसके अलावा कोई इसमें लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च पाउडर नहीं डाला। ये भी आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ नमक डाल के ही बना लें। इंशाल्लाह आपके बहुत मज़ेदार से चावल बन के तैयार हो गए हैं। चावल हमारे बन गए हैं, देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे मज़ेदार और खिले खिले चावल बने हैं। दाल के साथ खाएंगे ना आप, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का। तो दूसरी तरफ हमारी दाल भी बन गई थी। दाल को ना अपने चम्मच की मदद से ना ज़रा अच्छी तरीके से घोट लेना, ज़्यादा भी नहीं घोटिएगा, थोड़ी थोड़ी आपकी जो दाल मैश हो और थोड़ी साबुत हो। ये दाल की खूबसूरती और मज़ा इसी में होता है। ज़्यादा घोटेंगे फिर भी आपको वो ना अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारी दाल जो थी तैयार हो गई थी। अब हमने इसमें का तड़का तैयार करना है। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ना इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना उसको मैंने फ्रेश तैयार किया था, पेस्ट नहीं डाला, इसको मैंने कूटा था या बारीक बारीक काट रहे हैं वो डाला है। तो इसमें मैंने 3-4 अदद सुरख मिर्चें डाली हैं तड़के में, और ज़ीरा ऐड किया था। ये इस तरह से जब हमारा ये भून जाएगा ना, इसको ज़्यादा ब्राउन भी नहीं, काला भी नहीं करना, लाइट ब्राउन सा हो जब भुन जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इसमें हम अपने साबुत मसूर जो है ना वो ऐड कर देंगे। देखिए हमारी माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार है। थोड़ी सी देर हम इसको रखेंगे ऊपर, ताकि इसका जो पानी है ना खुश्क हो जाए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पतली भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने चावलों के साथ अगर खानी है, लेकिन अगर आपने रोटी या नान के साथ खानी है या चपाती के साथ खानी है तो आप इसको थोड़ा पानी ड्राई कर लें। और हमने ना अपना धनिया इसमें ऐड किया है, और
पिसा गरम मसाला जो होता है ना वो डाला है। माशाल्लाह से हमारा लंच जो है ना बनकर तैयार हो गया है। इसको सर्व किया है तड़के वाले चावलों के साथ। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। और इसके साथ हमने सैलड बनाया और आप चाहे तो अचार के साथ भी पेश कर सकते हैं। अचार भी खाने का बहुत मज़ा आता है गर्मियों में, दाल चावल और अचार। तो जी हमारी ये खाना जो है बन के तैयार है। ओके जी, बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो को देखने के लिए